नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज दो बड़ी अपडेट निकल करके आ रहे हैं मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए। एक तो पदोन्नति से संबंधित, जहां पदोन्नति की प्रोसेस प्रारंभ होगी। हाईकोर्ट ने जैसे कि आदेश जारी कर दिया है कि जब तक फैसला सुरक्षित है तब तक पदोन्नति की कार्यवाहक प्रक्रिया प्रारंभ होगी। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षकों की, अतिशय शिक्षकों को लेकर के, और साथ में ट्रांसफर से संबंधित, यानी शिक्षकों के मन चाहे ट्रांसफर होंगे। तो साथियों, इसी के दरमियान अगर देखा जाए तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। हम इस वीडियो में आप सभी के कमेंट्स ले रहे हैं, आप सभी की रिक्वायरमेंट पर। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि आप भी इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। जो शिक्षक साथियों के सबसे बेटर और कोई ना कोई उसमें तथ्य छुपा है पूछने से रिलेटेड, तो आपका कमेंट्स भी सिलेक्ट हो जाएगा और अगली वीडियो में आएगा। चलिए साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, मेघा पगारे मैडम का है। और प्रश्न है, अगर सरप्लस में है तो यस करने के बाद आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? नया स्कूल कैसे अलॉट होगा? क्या काउंसलिंग होगी? तो मैडम का ये प्रश्न है, मेघा मैडम का यह प्रश्न है कि सरप्लस, तो साथियों जैसे कि सरप्लस की प्रोसेस प्रारंभ हो गई है और आपके एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर यह प्रक्रिया है, जिस पर हमने वीडियो भी बनाया किस प्रकार से आपको कार्रवाई करना है। और जैसा कि मैडम का प्रश्न है कि सरप्लस में यदि सहमति देते हैं तो फिर आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? तो हम बता देना चाह रहे हैं कि यदि आपने सहमति दी है तो फिर उसके बाद आगामी समय में आपको ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग की जाएगी कि सरप्लस शिक्षकों की जो अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर हो रही है, और उसके बाद आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। जहां पर पद खाली है वह स्कूल अलॉट किया जाएगा। और हो सकता है कि यह, जैसे कि जो अपडेट आ रही है कि अब जो शिक्षकों की काउंसलिंग होगी वह ऑनलाइन के माध्यम से होगी। वहां पर आपको ऑनलाइन ऑप्शन आएंगे, वही आपको फिल करना होंगे। तो साथियों, ऐसे आपको ऑप्शन फिल करना है। और पद संरचना से रिलेटेड भी हम अगला वीडियो यह लेकर के आ रहे हैं कि कौन से शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आ रहे हैं, कितने शिक्षक आ रहे हैं और कहां पर पद खाली हैं, वैकेंसी। तो इससे चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं, अर्चना गौतम मैडम का यह प्रश्न है, 250 या 270 बच्चों में 6 से 10 वाले विद्यालय में कितने शिक्षक रहेंगे? तो इस पर हमने पार्ट 2 वीडियो आ रहा है। और यहाँ पर जैसे कि आपका प्रश्न है, हम बता देना चाह रहे हैं कि 200 छात्रों पर हाई स्कूल एकीकृत 6 to 10 में एक एक शिक्षक रहेगा सभी सब्जेक्ट के, यानी 6 शिक्षक रहेंगे। और यदि आपने कहा है 250 या 270 जो बच्चे हैं, तो 235 छात्रों पर एक पद ओपन हो जाएगा गणित का। दूसरा पद 35 से लेकर के 270 तक जो छात्र संख्या आपने बताई है, तो दूसरा पद इंग्लिश का ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे सीक्वेंस रहेगा और प्रत्येक 35 छात्र अधिक होने पर, नामांकन अधिक होने पर अगला पद ओपन होता जाएगा। और इसका हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं क्रमशः क्रम वाला। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर श्रुति कुशवाहा मैडम का प्रश्न है, कक्षा 6 से 12 में शिक्षक संरचना क्या रहेगी, प्लीज बताएं। तो मैडम यहाँ पर हम 6 से 12 का बात करें तो 6 से लेकर के 10वीं कक्षा के लिए अध्यापन हेतु माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, यानी 6 पद माध्यमिक शिक्षक के रहेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एक पद रहेगा। वहीं अगला साइंस के 4 पद रहेंगे। साइंस की बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के 4 पद रहेंगे। आर्ट के 3 पद रहेंगे। बात करें तो यहाँ पर इतिहास और सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें भूगोल या अर्थशास्त्र में से एक सब्जेक्ट, और साथ में एक पद रहेगा अन्य सब्जेक्ट का, अर्थशास्त्र का। और इसी प्रकार से अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स का एक शिक्षक रहेगा। एजी अगर है तो एजी का एक शिक्षक रहेगा। होम साइंस का अगर पद स्वीकृत है, संकाय है, तो उससे संबंधित एक पद रहेगा। इस प्रकार से ये पद संरचना रहेगी। इसका भी हम
और जो अगला वीडियो आ रहा है वह उसी में ही है। एकीकृत विद्यालय 6 से 12, एकीकृत 1 to 10 और 1 to 12, 6 to 10, इन सभी की पार्ट 2 वीडियो आ रही है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि अगला प्रश्न है यहाँ पर हम देख रहे हैं, वर्ग एक में कम छात्र वाले को अतिशेष में रखा कि नहीं। अरे तो वर्ग 1 वालों को भी रखा गया है। अगर एक सब्जेक्ट के 2 से अधिक शिक्षक हैं तो उन्हें भी रखा गया है अतिशेष की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं, अतिशेष टीचर की लिस्ट। किरण कौरव मैडम का यह प्रश्न है, अतिशेष टीचर की लिस्ट कहां से प्रोवाइड की जाएगी। तो अतिशेष शिक्षक की लिस्ट नहीं आ रही है। आप अपना एजुकेशन पोर्टल 3.0 से अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और जहां पर इस पर हमने एक वीडियो भी बताया है कि किस प्रकार से देखना है, और उसमें आप एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर जाएंगे। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करने पर सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है जो कि सरप्लस टीचर से रिलेटेड है, वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपका लिख करके आ जाएगा कि आप अतिशेष की श्रेणी में आ रहे हैं, और जो नहीं है उनका ब्लैंक ऑप्शन आ रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसकी लिस्ट अलग से नहीं आ रहा है। एक सर का इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि सर जो लिस्ट जारी होना चाहिए थी अतिशेष की, फोन पर क्यों आ रहा है। इससे जो गोपनीयता है सभी के बारे में पता चलना चाहिए। ऐसे में तो कुछ शिक्षकों के साथ भेदभाव हो रहा है, कुछ को बचाया जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। तो सर अब ऑनलाइन कार्य हो रहा है, इस वजह से यह ऑनलाइन ही पता चलेगा, यानी एक शिक्षक दूसरे शिक्षक का नहीं देख पाएगा कि वह अतिशेष की श्रेणी में है या नहीं। वह नामांकन के आधार पर आप देख सकते हैं कि उस विद्यालय में कितने नामांकन हैं और कितने शिक्षक हैं। अगर आपको अन्य विद्यालय का जानना है कि वह शिक्षक कौन सी शिक्षा अतिशेष की श्रेणी में आते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, जैसे कि हम ले रहे हैं प्रवेश वर्मा सर का यह प्रश्न है कि 1 वर्ष से कम सेवा वाले को अतिशेष में रखे जाएगा या नहीं। तो 1 वर्ष से यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जो अतिशेष के नियम है कंडिका 3.2 के अकॉर्डिंग है, इसमें अतिशेष होते हैं, तो उसमें 1 वर्ष से अधिक की सेवा है तो कम सेवा है तो उन शिक्षकों को सरप्लस टीचर से मुक्त रखा जाएगा, और उसी क्रम में देखा जाए तो अगले शिक्षक को सरप्लस में किया जाएगा उसी विद्यालय से। उमा शाक्या मैडम का प्रश्न है, ट्रांसफर पर मोहर कब तक लगेगी। तो ट्रांसफर पर जून में मोहर लगने वाली है, जैसे कि अपडेट निकल करके आ रहा है कि जून में बड़ी मात्रा में ट्रांसफर होंगे, और हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन मई के लास्ट तक जारी हो जाए। ठाकुर आईडी से सर का प्रश्न है, मैं ट्राइबल में हूं, मेरे स्कूल में 15 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, तो क्या कोई अतिशेष माना जाएगा। तो सर यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि अभी जो प्रावधान है वो 10 से कम नामांकन पर वह विद्यालय बंद किया जाएगा, और उस विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो अतिशेष में आएंगे, और ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग करा करके अन्य विद्यालय में, आवश्यकता वाले विद्यालय में जो ऑनलाइन शो हो रहे हैं उनमें आपको ऑप्शन भरवाया जाएगा। लेकिन आपके विद्यालय में 15 है तो आगामी समय में आपके आसपास में जो सीएम राइज स्कूल जो बन रहे हैं वहां पर जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो आपके स्कूल को पहले ही प्राथमिकता के साथ विलय किया जाएगा और आप सीएम राइज विद्यालय में पहुंचेंगे, जिसकी आपकी विधिवत काउंसलिंग की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न यहां पर हम देख रहे हैं, सर मैं उच्च पद प्रभार से पदस्थ हूं, मेरा नाम सरप्लस में नहीं है। संतोष झा सर का प्रश्न है। तो अच्छी बात है सर, आपका यदि नाम नहीं है, सरप्लस का मतलब यह नहीं है, हो सकता है कि आपने इस संदर्भ में यह वीडियो कमेंट्स किया हो कि हमने कहा था कि उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों को सरप्लस माना जाएगा यदि 2 शिक्षक समान पद पर पहुंचे हैं और उसमें एक उच्च पद प्रभार से और एक पूर्व से शिक्षक है नियमित शिक्षक।
नियमित मतलब सेम कैडर का, तो उसमें उच्च पद प्रभार वाले को सरप्लस माना गया, लेकिन आप नहीं है तो आपके जो सब्जेक्ट का जो शिक्षक है वहाँ पर नहीं है, इसलिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक सरप्लस में आएंगे उच्च पद प्रभार वाले। एक दिन का अंतर हो तो क्या करेंगे ट्रांसफर पॉलिसी आने में? तो सरकार जैसे कि प्रश्न है कि एक दिन अगर अंतर आता है, यदि इनकेस जो सर की हो सकता है कि जून में इनकी नियुक्ति हुई हो, अगर इनकेस मई में आ जाती है ट्रांसफर पॉलिसी, तो फिर एक दिन का अंतर रहेगा, तो क्या हुआ इस क्राइटेरिया में आएंगे। तो पॉलिसी जारी होने की डेट से ही 1 वर्ष का माना जाएगा। और जैसे अगर 3 वर्ष आपके कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे परीक्षा अवधि कंप्लीट हो रही है, तो आप इस क्राइटेरिया से में नहीं आएंगे, यानी आप ट्रांसफर ले सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रेम कुमार सर का प्रश्न है, और जिले में वैकेंट पद नहीं है तो क्या सरप्लस का क्या कर सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। यदि जिले में जो शिक्षक है और वह पद नहीं है, तो क्या वह अन्य जिलों में भेजे जाएंगे? और यदि अन्य जिलों में भेजे जाते हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षक है एक जिले से दूसरे जिले में, तो उनकी सीनियरिटी चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो सर यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि यदि एक जिले में पद नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक पद ना हो या सरप्लस आप है तो आपके पद ना हो। यदि इनके ऐसी स्थिति बनती है तो उन्हें अन्य सब्जेक्ट में पद समाहित किया जाएगा, जैसे कि साइंस के मोस्टली थे पिछली बार, और उस जिले में उस विषय के पद नहीं थे, तो उन्हें मैथ वाले पद पर समायोजित कर दिया गया था। यदि उस विद्यालय में या अन्य विद्यालय में, तो वहां पर उनका अतिशेष किया गया था। इमरत सिंह कुशवाहा सर का प्रश्न है, अतिशेष हूं और यदि मेरे साथ पर कोई दूसरा शिक्षक जाना चाहता है तो क्या करना होगा? तो सर यह तो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी दूसरे शिक्षक को जाने की इच्छा और आप नहीं जाना चाहते हैं, तो नियम अनुसार जो शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आ रहा है वही रहेगा। लेकिन दूसरा विकल्प यदि हम बात करें तो यह जो कि गलत तरीका है कि या तो आपकी पोर्टल पर डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग डेट है विद्यालय में उसमें अगर आगे पीछे होता है तो फिर आप बच जाएंगे। ऐसे कई केस हो जाते हैं जिसमें जो उसमें जानकारी अपडेट नहीं होती, तो इस वजह से हो जाता है। तो ये एक विकल्प है जो संकुल प्राचार के माध्यम से हो जाता है। तो यह चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं कैलाश चंद्र जैन सर का प्रश्न है, मेरा सरप्लस दिख रहा है पर मेरी सेवानिवृत्ति 27/2027 में है, ऐसी स्थिति में क्या सरप्लस पॉलिसी में 1 वर्ष शेष वालों को छूट है, इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल सर आपको मिलेगा, और आप यदि 1 वर्ष से कम के क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप सरप्लस से हट जाएंगे। आप इसके लिए विधिवत जो प्रोसेस है उसके तहत अपने डॉक्यूमेंट्स रिटायरमेंट वाली वो अपलोड कीजिएगा वहां पर, और आवेदन प्रस्तुत कीजिएगा जो कि आपको संकुल प्राचार्य के पास जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, और आप इससे फ्री हो जाएंगे, वह वेरीफाइड कर देंगे और यह बात आगे तक पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि उच्च पद प्रभार को वरिष्ठ माना जा रहा है तो उनके लिए 2 वर्ष पहले पद सृजन क्यों नहीं किया गया? चलिए जैसे कि सर का प्रश्न है कि उच्च पद प्रभार शिक्षक के लिए जो पहुंचे हैं तो उन्हें वरिष्ठ मान करके उन्हें पद से अतिशेष किया जा रहा है, तो फिर वरिष्ठता दी जाना चाहिए। तो अभी सिर्फ कार्यवाहक पद मिला है, ना कि स्थायी पद मिला है, और जो कि अब प्रमोशन स्थायी होंगे तो वहां पर मिल जाएगा। तो यही रूल्स रेगुलेशन है। चलिए अगला प्रश्न डॉली आईडी से मैडम का प्रश्न है, सहायक अध्यापक मुझे पहले 1998 से हैं और उनका प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि मैं 2013 से हूं, तो कौन सरप्लस के अंतर्गत आएगा? सहायक अध्यापक या प्राथमिक शिक्षक?
तो इसमें ऐसा पद की कोई बात नहीं है, समकक्ष पद है और इसमें 98 वाले जो शिक्षक हैं वह पहले से पोस्टेड हैं। तो 98 का मतलब ही नहीं है उसमें। अगर सरप्लस की बात करें तो सरप्लस में तो उस विद्यालय में जो शिक्षक लंबे समय से पदस्थ है वही वरिष्ठ माना जाएगा, ना कि वरिष्ठता का उसकी नियुक्ति दिनांक से कोई मतलब है। तो विद्यालय की वरिष्ठता देखी जाएगी। यानी हम एक उदाहरण बता देना चाह रहे हैं, यदि कोई 2013 में नियुक्त शिक्षक किसी विद्यालय में 2016 में पहुंचा है और एक 98 का शिक्षक उसी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक ही है दोनों, और वह 98 के शिक्षक उस विद्यालय में 2017 में पहुंचे हैं। अब पद कम हो जाने की वजह से वहां पर सरप्लस की स्थिति बन गई है। तो जो शिक्षक उस विद्यालय में सबसे पहले पहुंचा है, यानी 2016 में जो शिक्षक पहुंचे थे वही सरप्लस की श्रेणी में आएंगे, जो कि 2016 के में पहुंचे शिक्षक 2013 में इनकी नियुक्ति हुई थी, तो वही इसके पद श्रेणी के उसके अंतर्गत आएंगे, सरप्लस टीचर के अंतर्गत। तो स्कूल की वरिष्ठता देखना है, ना कि नियुक्ति दिनांक वाली वरिष्ठता। अगला प्रश्न आ रहा है, अतिशेष से पहले एक क्लासेस आईडी से अतिशेष से पहले उच्च पद प्रभार या प्रमोशन करना चाहिए। तो सर की बात सुन ली गई है और जैसे कि नई अपडेट आ रही है कि अब पहले उच्च पद प्रभार दिया जा रहा है, उसके बाद अतिशेष होंगे शिक्षक। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। मुकेश आईडी से सर का प्रश्न है, एक ही पद पर दो शिक्षक, इनमें से एक पहले से ही स्थायी पद पर है जबकि दूसरा उच्च पद प्रभार के बाद में आया, तब सरप्लस में कौन आएगा? तो जैसे कि पोर्टल के अकॉर्डिंग तो जो उच्च पद प्रभार से जो शिक्षक पहुंचे, जो पहले ही बाद में पहुंचे, तो वही सरप्लस की श्रेणी में आ रहे हैं। तो साथियों ये थे आपके बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इस वीडियो में जो भी आपके कमेंट्स आते हैं, हम अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो साथियों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय